रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब और ज्यादा भीषण हो सकता है क्योंकि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता विफल हो गई है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में ये वार्ता चल रही थी जो असफल रही। 2 दिन की इस बातचीत में रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अमेरिका हर हाल में चाह रहा था कि यह युद्ध किसी भी तरह से रोक दिया जाए, लेकिन उसकी ये चाहत पूरी नहीं हो सकी। यह सब तब हुआ जब इस शांति वार्ता से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को सख्त अल्फाज में कहा था कि यह युद्ध किसी भी कीमत पर खत्म होना चाहिए, वरना इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। हालांकि इसके बावजूद इन 2 दिनों के शांति प्रयासों में भी दोनों देश एक दूसरे पर भीषण हमले करते रहे। ऐसे में इस बात के संकेत पहले ही मिल गए थे कि अबू धाबी में आयोजित ये बैठक भी फेल साबित होगी। 2 दिनों की बातचीत में दोनों पक्षों के बीच युद्ध रोकने को लेकर कोई समझौता नहीं हो सका, लेकिन अगले सप्ताह के अंत में फिर से बातचीत होने की उम्मीद जगी है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अगले रविवार को एक बार फिर से बातचीत की उम्मीद है। बातचीत खत्म होने के बाद जारी बयानों में मॉस्को और कीव दोनों ने कहा कि वे आगे भी बातचीत के लिए तैयार हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर रात भर हवाई हमले जारी रखे, जिसके चलते 10 लाख से ज्यादा यूक्रेनी कड़ाके की ठंड में बिना बिजली के रहने को मजबूर हुए। बैठक के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चर्चा का मुख्य फोकस युद्ध खत्म करने के लिए संभावित पैरामीटर थे। बातचीत के तुरंत बाद पत्रकारों से बात करने वाले एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अगले रविवार को अबू धाबी में ही एक और बात शुरू होने की उम्मीद है। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि बातचीत की मेज पर पार्टियों के बीच बहुत सम्मान था और वे सच में समाधान ढूंढ रहे थे। बैठक की मेजबानी करने वाले संयुक्त अरब अमीरात सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच आमने सामने बातचीत हुई और बातचीत करने वाले पक्षों में वॉशिंगटन के शांति फ्रेमवर्क पर बात की। अबू धाबी में हुई बातचीत 2022 में रूस के अपने पड़ोसी यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू करने के बाद पहली त्रिपक्षीय वार्ता थी। अब इस विफल शांति वार्ता को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि सभी पक्ष अपनी राजधानियों को रिपोर्ट करने और अपने नेताओं के साथ आगे कदमों पर तालमेल बैठाने पर सहमत हुए थे। साथ ही उन्होंने बैठक के लिए अमेरिकी मध्यस्थता की भी तारीफ की। रूसी समाचार एजेंसी RIA नोवोत्स्की ने बताया कि मॉस्को यूक्रेन और अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में जारी सबसे घातक युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका ने कोशिशें तेज की हैं। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इस हफ्ते दावोस में सालाना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बताया था कि बातचीत में काफी प्रगति हुई है और सिर्फ एक ही मुद्दा बाकी है। माना जा रहा है कि डोनबास के इलाके को लेकर रूस और यूक्रेन में गतिरोध है। रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जिसमें पूर्वी डोनबास का हिस्सा भी शामिल है। मॉस्को चाहता है कि यूक्रेन उस इलाके का बड़ा हिस्सा रूस को वापस सौंप दे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इससे इनकार किया है। दावोस में ज़ेलेंस्की ने कहा था कि ये सब जमीन के बारे में है, ये वो मुद्दा है जो अभी तक हल नहीं हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बताया कि एक डील होने की स्थिति में उन्होंने ट्रंप के साथ यूक्रेन के लिए भविष्य की अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर एक समझौता किया है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़े हुए ये चौथा वर्ष है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चलने वाला सबसे लंबा युद्ध बन चुका है। यूक्रेन के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो पहले ही मलबे का ढेर बन चुके हैं, लेकिन ये उसकी जीवटता कह रही है कि वो अभी तक रूस के सामने युद्ध में टिका हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम रूस की बात करते हैं तो रूस जो है यूक्रेन के कब्जाए हुए इलाकों को वापस देने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर से ये कहना है कि जिन इलाकों को जो है रशिया ने एक्वायर किया है वो दरअसल सांस्कृतिक तौर से और भाषाई तौर से रूस के साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। ऐसे में वहाँ का जो कंसेंसस है, वहाँ के जो आम जनमानस हैं, उनकी जो मनस्थिति है, रूस का कहना है कि वो जो है रूस के प्रति लगाव रखते हैं और इस तरीके से ये क्षेत्र असल में शुरू से ही रूस का हिस्सा रहे हैं।
जो यूक्रेन के पास चले गए थे। ऐसे में रूस ऐसे स्टेटमेंट से इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के ये हिस्से जो है अब रूस का अभिन्न अंग बन चुके हैं, जिनको वापस करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या यूक्रेन इस बात से कभी सहमत होगा? क्या इस बात पर कभी दोनों देशों के बीच आम सहमति बन पाएगी? अगर नहीं बन पाती तो क्या होगा इस युद्ध का? क्या ये युद्ध की विभीषिका और कोई गंभीर रूप लेने वाली है? क्या लगता है आपको? अपनी राय लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।